शांति जी अपनी बहू मानसी से लड्डू बनाने में मदद मांगी तो उनकी बहू ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे यह पुराने ज़माने के काम नहीं सीखना और वह पार्क में अपने बेटे को लेकर घूमने चली गई। शांति जी अपनी बहू के स्वभाव से परिचित थी, लेकिन अपने 10 वर्षीय पोते के आगे मजबूर थी। उनका पोता गोलू गांव की जीवन शैली और खान पान को बहुत पसंद करता था, इसीलिए वह अपनी दादी से नए नए डिश बनवाने की फरमाइश करता रहता था। लेकिन उनकी माँ को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मानसी शहर में पली बढ़ी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। वह स्वभाव से स्वार्थी और घमंडी औरत थी। उस पर शहरी रंग ढंग पूरी तरह से हावी था। वह गांव के लोगों और उनकी जीवन शैली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसका बेटा उसके स्वभाव के विपरीत था। उसे ग्रामीण जीवन शैली और खान पान बहुत पसंद था। शांति जी का बेटा गौरव सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजर के पद पर काम करता था। वह अपनी पसंद से शादी करके शहर में ही बस गया। गौरव उनका इकलौता बेटा था। शांति जी के पति एक शिक्षक थे। रिटायर होने के बाद बुजुर्ग दंपति गांव में ही रहते थे। अचानक पति के देहांत के बाद बेटे के जिद के कारण शांति जी को गांव छोड़कर शहर चली आई, लेकिन उनकी बहू को सास को साथ में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका पति और बेटा शांति जी से बहुत प्यार करते थे और किसी भी कीमत पर उन्हें गांव में अकेला नहीं छोड़ सकते थे। गोलू अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। शांति जी अपनी बहू को काफ़ी समझाती कि वह घर गृहस्थी में ध्यान दे, बाहरी दुनिया की चकाचौंध में खुद को न उलझाए। लेकिन उनकी बहू मानसी को सास की हर बात बकवास और फालतू की लगती थी। वह हमेशा पार्टी और शॉपिंग में ही व्यस्त रहती थी और फिजूल खर्ची भी बहुत करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन शांति जी हमेशा के लिए चल बसी। अब उनका पोता हमेशा दुखी रहने लगा, क्योंकि उसे माँ का स्वभाव और शहरी चकाचौंध बिल्कुल भी पसंद नहीं था। समय ने करवट फेरा और एक सड़क दुर्घटना में गौरव ने भी हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। मानसी पर अब तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया। उसके पास न तो अब कोई आय का स्रोत रहा और न ही कोई सहारा। उसके रिश्तेदार भी उससे दूरियां बना ली, जो सुख के समय उसके आगे पीछे मंडराते रहते थे। उसे अब अपनी सास की हर बात याद आने लगी। उसके सामने बहुत बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हुई। मजबूरी में उसे एक छोटे से स्कूल में शिक्षक की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उससे भी उसका घर खर्च और बेटी की पढ़ाई का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। कभी कभी तो उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था। काफ़ी मेहनत और कोशिशों के बाद उसे एक कंपनी में जॉब मिला। फिर धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। दोस्तों, हमारा जीवन सुख दुख से भरा होता है। कब कौन सा पल आएगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन हम अपने गुण और व्यवहार से आने वाली हर बुरी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में बड़ों की सीख हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि बड़ों के विचार और अनुभव पेड़ की उस छांव की तरह होती है
जो हर मौसम में हमारी रक्षा करती है। उनके विचारों और अनुभवों का कभी भी अपमान न करें। आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई इस छोटी सी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।